फोटोशॉप की इस एक्सरसाइज में हम सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट को किस प्रकार से रोल ओवर इफेक्ट उसमें बनाया जाए। कई बार आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहां पर कोई इमेज है या कोई टेक्स्ट है जो कि ब्लिंक करता हुआ रहेगा, और जैसे ही हम उस टेक्स्ट के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो वो या तो कोई इमेज में बदल जाएगा या तो वो गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाएं तो कोई भी टेक्स्ट जो है वो बदल जाए या उसकी जगह कुछ और लिख जाए, इस प्रकार का इफेक्ट हम फोटोशॉप में इमेज रेडी के द्वारा कैसे बनाएंगे, चलिए इसे हम सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो फाइल में जाके न्यू करते हैं और यहाँ फाइल में जाकर के व्हाइट ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक करें ताकि अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से व्हाइट आए। तो यहाँ पर अब हम एक नया डॉक्यूमेंट इस प्रकार से ले लेंगे। नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट हमें यहाँ पर टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ पर देखिए इस प्रकार से टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर कलर चेंज करना होगा, यहाँ से जाकर के जो भी टेक्स्ट का कलर लेना है वो कलर ले लीजिए। और हमने इस प्रकार से टेक्स्ट टाइप कर दिया। चलिए इसे हम कैप्स लॉक में टाइप कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया। उदाहरण के लिए कंट्रोल टी लेते हैं और इसका साइज हमको जैसे इंक्रीज करना है, जैसा बनाना है वैसा हम साइज बना लेते हैं। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से जाकर के जो भी फॉन्ट चाहिए है वो आप फॉन्ट भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम फॉन्ट बदल सकते हैं। देखिए क्लिक करके आपको जो भी फॉन्ट चाहिए है, हमने यहाँ से इम्पैक्ट फॉन्ट ले लिया। थोड़ा सा इसमें डार्क सा दिखाई देता है, इस कारण से हमने देखिए इस तरीके से फॉन्ट ले लिया। तो फोटोशॉप में आप ऐसे करके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से जैसा आपको सेट करना है वैसा सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट को जो है टाइप कर लिया है। यदि टेक्स्ट में और हम किसी प्रकार का कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं तो विंडो में जाएंगे। विंडो के बाद स्टाइल को चुनेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर स्टाइल की पैलेट आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी स्टाइल हैं। आप किसी भी स्टाइल में क्लिक करके अपने टेक्स्ट में जो है स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने मान लीजिए इस प्रकार से एक स्टाइल अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर चुके हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखते हैं कि जो भी हमने इसमें अप्लाई किया है इफेक्ट वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नई लेयर जोड़ते हैं। उसके लिए हम इस लेयर पैलेट में यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक नई लेयर यहाँ पर जुड़ जाती है। अब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर के इस पे कुछ टाइप करेंगे, लेकिन टाइप करने के लिए हम इसी जगह पर टाइप करेंगे। तो हम पुरानी वाली लेयर को इस पर क्लिक करके हाइड कर देते हैं। अब हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पर जाकर के फिर से जो भी हमें टाइप करना है इस प्रकार से हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद फिर से अब हम मूव टूल लेते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके इसकी साइज को जो है छोटा कर देते हैं, ये देखिए। और हमने इसी जगह पर इसको अप्लाई कर दिया। फिर से हम विंडो में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं। इसमें आपको कोई दूसरी डिज़ाइन देना है वो आप डिज़ाइन दे सकते हो। अब हमने भी इसमें जो है टेक्स्ट को मैं डिज़ाइन अप्लाई कर दी है। अब हम इसमें रोल ओवर इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए अब हमें इमेज रेडी में जाना होगा। इमेज रेडी में जाने के लिए अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टूल बॉक्स में नीचे के आइकॉन पर, जिससे कि अब हम इमेज रेडी में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम देखिए इमेज रेडी में जो है आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर रोल ओवर ऑन टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ से हम विंडो में जाएंगे। विंडो से यहाँ पर आपको दिख रहा है रोल ओवर, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रोल ओवर लगाने के लिए यहाँ पर एक पैलेट ओपन हो जाती है। इस टेक्स्ट में रोल ओवर इफेक्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है क्रिएट रोल ओवर स्टेट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो दो स्टेट यहाँ पर जो है बन जाती है। एक होती है यूजर स्टेट और एक होती है ओवर स्टेट। यूजर स्टेट का अर्थ ये होता है कि जब हम इस टेक्स्ट में जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो ये यूजर स्टेट कहलाएगी, और जैसे हम उसके ऊपर माउस ओवर लेकर जाएंगे, जैसे उसके ऊपर माउस हम लेकर के जाएंगे तो वो ओवर स्टेट कहलाएगी। तो सबसे पहले हम यूजर स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यूजर स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारी ये लेयर विजुअल है इसको हम हाइड कर देते हैं और इस वाली लेयर को जो है शो कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमको सबसे पहले यूजर को सिलेक्ट करना है, जो दिख रही थी उसको हाइड कर देना है और जो नहीं दिख रही थी उसको शो कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम ओवर स्टेट को क्लिक करेंगे, जस्ट वैसे ही हम रिपीट करेंगे, इसको हाइड कर देंगे और इसको शो कर देंगे। तो इस प्रकार से दोनों में हम अलग अलग स्टेट को अप्लाई कर देंगे। स्टेट को अप्लाई करने के बाद अब आप जब इसका प्रीव्यू देखेंगे वेब ब्राउजर में, देखिए यहाँ से हम प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर में जाएंगे तो अब हमारे पास जो है डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसमें अब हमको ये इफेक्ट दिखाई देगा।
और देखिए इस प्रकार से वेब ब्राउजर में आपको जो है आउटपुट दिखाई देगा। और अगर इस तरीके से ऑप्शन आता है तो इसको रन करने के लिए राइट क्लिक कर दीजिए, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट कर दीजिए, यस कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे चेंज हो जाएगा, फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ये लेके जाएंगे तो ये आपको जो है चेंज होकर के दिखाएगा। ये देखिए ठीक होगा। और इस पे जाकर के आप जो है फिर से इस फाइल को जाकर के आप सेव ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर HTML ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो भी आपको फाइल का नाम देना है फाइल का नाम दे दीजिए और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप इस फाइल को देखेंगे HTML में बनाई गई फाइल को जब आप ओपन कर लेंगे और इसमें इफेक्ट देखेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे करके आप किसी भी पिक्चर को भी बना सकते हैं या किसी भी टेक्स्ट में भी जाकर के रोल ओवर इफेक्ट जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो फोटोशॉप की इस एक्सरसाइज में हमने सीखा कि इमेज रेडी के द्वारा किस तरीके से किसी टेक्स्ट या इमेज के ऊपर रोल ओवर इफेक्ट बनाना।